जो पूरे 5 साल की आपकी लाइफ रहेगी ना लॉ स्कूल में और आगे जो करियर बनेगा, इट इज वेरी 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 मच रीडिंग इंटेंसिव। जैन में अगर आप बैठे हो, फेब में अगर आप बैठे हो, मार्च में अगर ये वीडियो देख रहे हो, दिस इज द बेस्ट टाइम। क्या हो गया? क्लैट की तैयारी करनी है, फिर से करनी है, शुरू से स्टार्ट करनी है, जैसे भी करनी है हम करवा देते हैं। तो स्वागत है आप सभी का जीके इन्फिनिटी के यूट्यूब चैनल पर। एंड ये सबसे जेन्युइन वीडियो होने वाला है। आपकी जो पूरी सर्च करने की मेहनत थी, टाइम था, सब कुछ इस वीडियो में खत्म हो जाएगा। मैंने लास्ट ईयर भी ऐसा एक प्लान बनवाया था, जनवरी में ही वीडियो निकाला था, इस चैनल पे नहीं कहीं और बनवाया था, लेकिन वो वीडियो बहुत ज्यादा सुपरहिट हो चुका था। तो मैंने सोचा कि इस बार भी क्यों ना मैं वापस से क्लैट की तैयारी कैसे करनी है, कब करनी है, एग्जैक्टली रिसोर्सेज क्या यूज करनी है, एंड पूरा ए टू जेड प्लान कैसे आपको करना है अपनी जर्नी को, वो मैंने सोचा कि पूरा मैं प्लान करवा दूं। प्लस आप अगर थोड़ा लास्ट तक रुकते हो ना वीडियो के, वैसे बहुत छोटा होने वाला है, कोई बहुत बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है, लेकिन अगर आप थोड़े से लास्ट तक वेट करोगे, एक बहुत बड़ा सरप्राइज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जीके इन्फिनिटी का ये बहुत बड़ा बेंचमार्क और लैंडमार्क होगा, जो कि हम इस पूरे वीडियो में लास्ट में आपको बताएंगे। तो आप जुड़े रहें लास्ट तक, वीडियो देखते रहें, आपको पता लग जाएगा। अब चलते हैं सबसे पहले कि आपको अपनी क्लैट की तैयारी कब चालू करनी चाहिए। अब ये डिपेंड करता है आपकी रीडिंग स्पीड और रीडिंग हैबिट कैसी है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, बहुत बच्चे, मैंने भी अपनी तैयारी में, जब मैं कर रहा था 2017 में, जब मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट करी थी क्लैट की, उस टाइम मैंने देखा था बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके घर पे बचपन से द हिंदू आता है, बचपन से रीडिंग हैबिट है, पॉटर हेड है, ये है वो है, जो जो भी है, इंग्लिश लिटरेचर से उनका बहुत ज्यादा वास्ता रहा है। ठीक, एक चीज हो गई। दूसरी चीज, बहुत लोग सिर्फ नाम के लिए ऐसे होते हैं कि यार कोई बात नहीं, हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, वो उस एक तरीके के डिल्यूजन में जी रहे होते हैं कि हमारा इंग्लिश मीडियम से स्कूलिंग हुई है तो शायद हमारी इंग्लिश भी अच्छी है। लेकिन ऐसा असलियत में नहीं होता है। ऐसा असलियत में ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि जस्ट बिलोंगिंग फ्रॉम एन इंग्लिश मीडियम स्कूल डज नॉट इंश्योर कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपकी इंग्लिश की रीडिंग स्पीड कैसी है। वो आप कैसे करोगे? एक मॉक टेस्ट दे दो क्लैट का, वहां से आपको पता लग जाएगा कि मेरी इंग्लिश की रीडिंग स्पीड कैसी है। अब आपको एक जो थंब रूल आपको एक पूरा तैयार करना है कि अगर आपकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी है तो आपको एटलीस्ट 6 महीने चाहिए। ठीक है, तो एटलीस्ट 6 महीने आपको चाहिए अगर आपकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी है, अगर आपको वर्ड्स बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, अगर आपको इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि नॉट जस्ट दिस क्लैट का पेपर, बल्कि जो पूरे 5 साल की आपकी लाइफ रहेगी ना लॉ स्कूल में और आगे जो करियर बनेगा, इट इज वेरी 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 मच रीडिंग इंटेंसिव। तो आपकी रीडिंग की हैबिट, उसकी स्पीड, उसकी एक्यूरेसी और रीडिंग बिटवीन द लाइंस के जो बोला गया है, क्या वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो पूरा समझने की आपकी जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो पूरी यहाँ पर टेस्ट करी जाती है। अब यहाँ पर आपके लिए प्लान मैं बताता हूँ क्या होना चाहिए। अब आप जब टेस्ट करोगे, अगर आपको लगे कि मेरी रीडिंग जो है वो बैड है, ठीक है, देर इज नथिंग रॉन्ग इन एक्सेप्टिंग कि आपकी रीडिंग खराब है। भाई मेरी बहुत ज्यादा खराब थी, तुम सोच भी नहीं सकते। मैं कहां से कहां पहुंचा मैं आपको अभी बता देता हूं। मेरी रीडिंग बहुत खराब थी, मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता था, इंग्लिश स्पेसिफिकली। ठीक, और जब मैं आपको अपना क्लैट का स्कोर बताऊं, तो क्लैट 2018 में 39 आउट ऑफ 40 आया था इंग्लिश सेक्शन में मेरा। ये मेरा प्रोग्रेस था। ये यहां से यहां तक कैसे पहुंचना है, वीडियो में बने रहो, मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो ये हो गई बात एक। अब उसके बाद चलते हैं बैड। अगर आपकी रीडिंग हैबिट बैड है, स्पीड बैड है, आपकी इंग्लिश बहुत खराब है अगर, ठीक है, आप समझते तो हो लेकिन बार बार पीछे जाते हो रीड करने के लिए, आपने एक लाइन पढ़ी, आपने सोचा अरे यार इसका मतलब समझ में नहीं आया, चलो वापस से पढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर आप ऐसे कुछ प्रजाति में आते हो, देयर इज नो हार्म इन एक्सेप्टिंग कि ठीक है यार कोई बात नहीं, कर लेंगे सही। ठीक, अगर आपकी रीडिंग स्पीड या इंग्लिश बैड है, आपको चाहिए एटलीस्ट 8+ महीने की मेहनत। 8 से ज्यादा महीने आपको लगाने पड़ेंगे क्लैट में। और सही टाइम, सबसे बेस्ट टाइम क्लैट की तैयारी को स्टार्ट करने का क्या है वो भी बता दूंगा मैं। ठीक है, ये हो गया बैड। गुड की अगर मैं बात करूं, अगर आपकी इंग्लिश गुड है, ठीक है कोई बात नहीं, आप 6 महीने भी मिनिमम लगा सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं
कि आपको अपनी तैयारी आइडियली कब स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप जनवरी में स्टार्ट कर रहे हो, जैन, फेब, मार्च, ये सबसे बेस्ट टाइम है। इससे ज्यादा शानदार समय आपकी तैयारी के लिए कुछ नहीं हो सकता। अब ये मैं किसके लिए बता पा रहा हूं, ये वो लोग जिनके पास, जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं और क्लैट 26 को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। ये मैं उनके लिए नहीं बता रहा हूं जो क्लैट 27 का भी सोच सकते हैं। और ऐसा मैं इसी पूरे साल की कवरेज की अभी फिलहाल बात कर रहा हूं, वो आगे अगली वाली स्लाइड्स में मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है, ठीक। तो ये जैन में अगर आप बैठे हो, फेब में अगर आप बैठे हो, मार्च में अगर ये वीडियो देख रहे हो, दिस इज द बेस्ट टाइम। अब कोई बात नहीं, मान लो कि ये वीडियो आप साल में अपने बोर्ड्स खत्म होने के बाद देख रहे हो, ठीक। तो आपके पास बचा है अप्रैल में स्टार्ट करने के लिए, ठीक। तो जितना जल्दी बिना ओवर थिंकिंग के आप स्टार्ट कर सकते हो, अप्रैल में स्टार्ट कर दो, मई में स्टार्ट कर दो, जून में भी स्टार्ट कर सकते हो, नो इश्यूज। लेकिन इसके बाद जितना आप डिले करते जाओगे, उतना ज्यादा आपके क्लैट ना निकालने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन जो उठता है, क्या हम जून जुलाई से स्टार्ट कर सकते हैं, क्या उससे नहीं होगा? अगेन, अगर आप लेट स्टार्ट करोगे, जितना लेट आप स्टार्ट करोगे, उतने ज्यादा एफर्ट्स आपको देने पड़ेंगे अपनी तैयारी। एग्जाम्पल के लिए अब मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। एक ए नाम का इंसान है, एक बी नाम का इंसान है। ए नाम का इंसान मान लो जनवरी से तैयारी चालू कर रहा है एंड वो पूरी की पूरी, मान लो मैंने उसको पढ़ाया और मैंने उसका सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है अगले 4 से 5 महीने, ठीक। जब ये मैंने उसका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है, तो जब आप तैयारी स्टार्ट करने का सोचोगे ना, तब ये बी वाला बंदा पहली बार किताबें खोलेगा। तो जब आप पहली बार कोई चीज पढ़ रहे होगे, बीइंग बी स्टूडेंट, जो बी नाम का बंदा था, अगर आप वैसा बनते हो, अगर आप पहली बार अपनी बुक्स को खोलोगे उस टाइम पर, और दूसरा बंदा अगर उसको रिवाइज कर रहा है उस टाइम पर, तो एनीवेज नॉर्मल ह्यूमन लॉज ऑफ नेचर है ये, कि वो हमेशा आगे रहेगा। ये प्रूवन फैक्ट है। जब आप पहली बार किताबें खोल रहे हो वर्सेस कोई इंसान अगर रिवाइज कर रहा है, वो हमेशा आपसे आगे रहेगा, ठीक। आपकी रैंक अगर यहां से पढ़कर जून जुलाई से पढ़कर 100 आ सकती है, तो उसकी रैंक आने के चांसेस 1 है, या ईयर 1 भी ला सकता है वो, क्योंकि उसने जल्दी स्टार्ट करा था, ठीक है। आपको भरोसा ना हो रहा हो तो एक बार हमारे चैनल पर ही नीचे जाकर आप देख सकते हो कि टॉपर्स के इंटरव्यू डले हुए हैं, जो जीके इन्फिनिटी से पढ़कर इस साल जिन्होंने क्लैट निकाला। उनसे मैंने पूछा था स्पेसिफिकली, आपने कितने टाइम पहले अपनी तैयारी चालू करी थी? सबने जैन के पहले चालू करी थी या जैन में स्टार्ट करी थी। तो आपको ये थोड़ा इंश्योर करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि अभी 11th में होंगे, या फिर अभी 12th में होंगे, या फिर अभी ड्रॉपर होंगे। तो ये 3 लोगों का सिनेरियो क्या है, आपको एग्जैक्टली तैयारी स्टार्ट कब करनी चाहिए। अब अगर आप अभी 11th क्लास में बैठे हो, मतलब 10th खत्म हुई है आपकी, आप नए नए 11th में आए हो, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू टेक अ डिसीजन एंड स्टार्ट क्लैट की तैयारी, ठीक। आपको 2 साल या 1.5 साल पूरा मिलेगा। आपका टारगेट होगा क्लैट 2027 का पेपर, जो कि अगली साल होगा। आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम है, सबसे बेस्ट टाइम है तैयारी के लिए। सारे कंसेप्ट यहां पर बनाए जा सकते हैं। करंट अफेयर्स को छोड़कर सब कुछ पढ़ा जा सकता है। करंट अफेयर्स पढ़ोगे बस आप, 1 साल बचेगा तब आपका। उसके बाद जब हम 12th में आ चुके हैं, मान लो कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि अभी अपनी 11th खत्म कर रहे होंगे और अब शायद 12th क्लास में आ रहे होंगे, जिनका टारगेट ईयर होगा क्लैट 26। आपके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, आप अभी तैयारी चालू कर दो अगर आपने नहीं करी है तो, ठीक है। तो बेटर, जितना जल्दी उतना बेटर। अब अगर आपका एक बार क्लैट हो चुका है, या फिर आप कोई दूसरे एग्जाम से प्रताड़ित होकर आ रहे हो, नीट दिया था, जेई दिया था, XYZ पेपर दिए थे आपने, उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, और आप अब ये वीडियो देख रहे हो कि अब मैं क्या क्लैट की तैयारी चालू कर दूं, क्लैट में मुझे हाथ आजमाना चाहिए क्या? ठीक है भाई, बढ़िया टाइम है, कर लो स्टार्ट, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। अब आप अगर जितना कम डिसाइड करोगे इसको, मान लो कि आपने ऐसा करा कि आप 11th में हो, आपने अभी डिसाइड नहीं करा कि चलो बाद में देखी जाएगी, जितना ज्यादा आप इस तरफ जाते जाते हो ना एक्सिस के, जितना आप राइट में जाते जाओगे, उतना आपका टाइम कम बचता जाएगा, लेस टाइम, कम टाइम बचेगा, और सिलेक्शन के चांसेस भी उतने ही आपके कम होते जाएंगे, क्योंकि जो जितना जल्दी स्टार्ट करता है इस पेपर में, वो उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है। यहां तक अगर आपको समझ में आया हो तो आप
नीचे कमेंट में जरूर बताना मुझे कि कैसा लग रहा है, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कि हम सेल्फ स्टडी करें क्लैट के लिए या फिर हम कोई कोचिंग ले लें। ठीक है, बहुत ज्यादा लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक, कि हमें क्या इतना पैसा स्पेंड करने की नीड है क्लैट की कोचिंग पर, या फिर इसकी पढ़ाई खुद से हो सकती है। मैं एक बार आपको अच्छे से समझा देता हूँ। सेल्फ स्टडी कौन लोग कर सकते हैं? दो कैटेगरी ऑफ पीपल होते हैं जो कि कर सकते हैं। एक सेल्फ स्टडी वाली कैटेगरी होती है, एक वो जिनको कोचिंग या मेंटरशिप या टीचिंग किसी की जरूरत होती ही होती है। ठीक है, ये सिर्फ मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, कोई ये वीडियो में कोई बायसनेस नहीं है मेरी कि भाई हाँ हाँ बिल्कुल आपका तो बैच है, आप क्यों नहीं बोलेंगे कोचिंग पढ़ाने का, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, मैं तो सेल्फ स्टडी भी बोल सकता हूँ कि हो सकती है, आपको कहीं पैसे देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन लोग? ये कौन लोग हो सकते हैं? सबसे पहले ये वो लोग हो सकते हैं जो अपने किसी लक की वजह से, जिनका क्लैट में सिलेक्शन नहीं हुआ लास्ट टाइम क्लैट 25 में, या फिर इनके साथ कुछ दुर्घटना हो गई, इनकी तबीयत खराब हो गई, कोई भी XYZ मिसलेनियस रीजन ये वो हो गया कि भाई आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी, आपके लास्ट ईयर तक बहुत ज्यादा नंबर आ रहे थे, आप 100+ थे हर मॉक्स में, बस उस डी डे पर कुछ ऐसा गलत हो गया आपके साथ कि आपको वो पेपर आपके हाथ से छूट गया। ठीक, ये लोग क्या कर सकते हैं, इनको पूरा फुल ईयर क्लासरूम प्रोग्राम में कहीं बैठने की जरूरत नहीं ज्यादा। ठीक, तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे सेल्फ स्टडी कर सकते हो। फिर जिनको बेसिक्स बहुत अच्छे हैं, जिनके कंसर्ट बहुत अच्छे हैं, जिनके हर जगह बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे, जिनके क्लैट में भी बस यही लक फैक्टर की वजह से सब कुछ जा रहा था, ये वो लोग हैं जो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, जिनको कहीं पैसे खराब करने की जरूरत नहीं है अपने। क्योंकि आपको अगर पता है कि न्यूसेंस नेग्लिजेंस क्या होता है, तो वापस से बैठकर पूरी क्लास में वही नोट्स वापस बनाने की कहीं जरूरत नहीं। ठीक, तो एक चीज वो हो गई। आप लोग इंस्टेंट क्या कर सकते हो कि कोई अगर आपको ऐसी चीज प्रोवाइड कर रहा हो, कोई भी इंस्टीट्यूट या कहीं भी कोई भी इंसान, के जो चीज आपको अपनी प्रिपरेशन में कम लग रही थी, ठीक है, जो मिसिंग थी आपकी प्रिपरेशन में, अगर ऐसा कुछ कोई दे रहा हो तो आप उसको ऑप्ट कर सकते हो। कोई हाईली रिकमेंड करूंगा, अगर कोई मॉक टेस्ट सीरीज हो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ चीजें जो कि आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई मेंटरशिप हो, कोई पर्सनल आपको प्लान बनवा के दे रहा हो तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगेन आपको अगर इस पर कुछ रिकमेंडेशन चाहिए, बिल्कुल आप मेरे से बात कर सकते हो। ठीक, कोचिंग किसको स्टार्ट करनी चाहिए? जो कि पहली बार क्लैट को अटेम्प्ट करेगा, फ्रेश स्टार्ट। फ्रेश स्टार्ट में भी दो लोग होते हैं, पहली बार वाले फ्रेश स्टार्ट और दूसरी बार वाले फ्रेश स्टार्ट। वो आपने अगर 12th फेल मूवी देखी हो कि जीरो से कर रीस्टार्ट रीस्टार्ट रीस्टार्ट, दैट इज फ्रेश स्टार्ट। अगर आपको सब कुछ रीसेट करना है अपनी प्रिपरेशन में, आपके सब कुछ हेले हुए थे फंडामेंटल्स, आप फ्रेश स्टार्ट करो, आप कोचिंग ले लो। ठीक, और आपकी क्लैट में रैंक अगर 5000 से ज्यादा आई हो, दैट इज कॉल्ड फेल्ड मिजरेबली। 5000 से ज्यादा रैंक आना इज फेल्ड मिजरेबली। बहुत कुछ गलत हुआ था आपकी तैयारी में पिछली बार, तो एक काम करो, वापस से शुरू से रिस्टार्ट करके किसी का साथ आप जरूर ले लो और किसी का हाथ थाम लो। अब अगर आपको ये लगता है कि ये बंदा जो बता रहा है इसी का हाथ थामे तो कैसा रहेगा, आपके लिए हमारे पास 2 बैचेस हैं। ठीक है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो, ये है हमारी वेबसाइट। विक्ट्री बैच जो है, इसमें मैं पूरी फुल ईयर फुल प्रोग्राम सब कुछ तैयारी आपकी क्लैट की करवा दूंगा। आप एक बार वेबसाइट पर जाके इसके फीचर्स चेकआउट कर सकते हो। और अल्फा बैच जो है वो मेरा सिर्फ करंट अफेयर्स का बैच है। अगर आपको सिर्फ करंट अफेयर्स मुझसे पढ़ना है, अल्फा बैच में आप आ सकते हो। तो ओनली फॉर करंट अफेयर्स आपके लिए ये बैच। ठीक, तो ये 2 बैचेस अभी प्रेजेंटली हमारे रन कर रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा सरप्राइज वीडियो के एंड में है, प्लीज लास्ट तक रुक जाना और देख लेना। ठीक है, अब चलते हैं वापस आगे। अब अगर मैं स्कूल में हूं या फिर मैं ड्रॉपर हूं, मेरा टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, मैं क्या करूं स्पेशल कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। अब जो लोग स्कूल में हैं उनको एक चीज रियलाइज करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि तुम्हारी लाइफ में से 8 घंटे 8 आवर्स तो चले गए, ये नेगेटिव है, ये चला गया है तुम्हारा। ठीक, ड्रॉपर्स को एक चीज रियलाइज करनी पड़ेगी कि तुम्हारी लाइफ में से भी, अब मैं सच बताऊं तो 8 घंटे चले गए। ये 8 घंटे कैसे चले गए? तुम ना भी अगर चाहो तो यहां पर एडवांटेज लेने की जगह तुम ये समय बर्बाद कर देते हो। ठीक, तो वेस्टिंग दीज 8 आवर्स, अगर आप इस पे काबू कर पाए तो ड्रॉपर्स को यहां पर हमेशा एडवांटेज मिलेगा ओवर द फ्रेशर्स जो कि स्कूल में है। स्कूल वाले जो लोग हैं जो कि 8 घंटे अपनी जिंदगी के बर्बाद कर रहे हैं, उनके लिए एक चीज और हो सकती है कि आप ये 8 घंटे अगर क्लासरूम में बैठे हुए हो कोई टीचर ना देखे, बट किसी क्लास को आप बंद कर सकते हो
लाइब्रेरी जाकर मैं क्या करता था पर्सनली, चलो मैं अपना बता देता हूँ, रिकमेंडेशन देने की जगह मैं अपना आपको सीन बता देता हूँ। मैं सेंट जोसेफ कोएड स्कूल भोपाल से पढ़ा हूँ, एंड वहां पर मेरे भी इतना ही समय बर्बाद होता था स्कूल में। ठीक है, बर्बाद इसलिए कहूंगा मैं क्योंकि जो स्कूल में पढ़ा रहे थे मुझे उस चीज में अपना करियर नहीं बनाना था, मुझे क्लैट में अपना करियर बनाना था, क्लैट निकाल कर लॉ में अपना करियर बनाना था, वो मेरे स्कूल में था ही नहीं। ठीक, तो अब अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है, आप ऐसे वाले हो, तो मैं क्या करता था, मैं कभी कभी कुछ क्लासेस या फिर कुछ जो को करिकुलर एक्टिविटीज थी, कहीं टीचर नहीं आए, कहीं हम नहीं आए क्लास में, तो ये सारी चीजें बंक करके कहीं बाहर बाहर घूमने फिरने नहीं चला जाता था, मैं लाइब्रेरी चला जाता था, अपनी स्कूल की ही लाइब्रेरी। स्कूल के अंदर मेरी लाइब्रेरी थी, ऐसा कोई सा स्कूल नहीं है, कोई भी ज्ञान का मंदिर नहीं है जहां पर लाइब्रेरी नहीं होगी। सबसे शांत इलाका होता है वो स्कूल का, क्योंकि उसका नाम ही लाइब्रेरी है। ठीक है, सबसे क्वाइटेस्ट प्लेस ऑन दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है, वो होती है लाइब्रेरी। आप यहाँ जाएं, अपनी जो भी मॉक सॉल्व करना है, कोई बुक पढ़नी है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ना है, हर लाइब्रेरी में न्यूज़पेपर आता है भाई। तुम्हारा डेली का द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस का खर्चा बच जाएगा, तुम्हारी स्कूल की लाइब्रेरी में सब मिल जाएगा। ठीक, तो हर लाइब्रेरी में, कोई भी लाइब्रेरी, किसी भी अच्छे से अच्छे स्कूल की लाइब्रेरी होगी, उसमें न्यूज़पेपर आएगा। तुम्हें तो पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, फिजिकल कॉपी उठाओ, एडिटोरियल पढ़ के आ जाओ, तुम ऐसा कर सकते हो। तो अपने स्कूल के टाइम तुम यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा ये तो हो गया बंक मारने वाली चीज। इसके अलावा जब तुम स्कूल जा रहे हो ना, कम्यूट, जब हम स्कूल के रास्ते में होते हैं, अगर आप बस से जा रहे हो, वैन से जा रहे हो, किसी और की गाड़ी से जा रहे हो, खुद चलाकर नहीं जा रहे हो, सिर्फ वो लोग यहाँ पर एक्सेप्शन होंगे कि आप खुद ही चलाकर जा रहे हो, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक, कुछ रिकमेंड भी नहीं करूंगा, सड़क पे ध्यान दो भाई, जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी एक चीज से। अगर आप किसी वैन से जाते हो, बस से जाते हो, जबरदस्ती दिमाग खराब होता है उसमें, बीच में आपका ट्रेवल टाइम मान लो आधा घंटा से 1 घंटे के बीच में, तो आप यहाँ पर इसको यूटिलाइज कर सकते हो। यहां से मान लो आपने मिला जुलाकर अगर 1 से 2 आवर्स ऐड कर दिए इसमें, तो यू विल बी क्लोजर टू द ड्रॉपर्स। आप ड्रॉपर्स की अप्रोच से पास में हो। अब ड्रॉपर्स पे आ जाते हैं। ठीक, बाकी सबका टाइम सेम है, यहां पर आपको क्या करना है, ड्रॉपर्स, मेरे प्यारे ड्रॉपर्स, आपको इंश्योर करना है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट ना करें, आलस ना करें, कम सोएं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको अगर 24 घंटे पूरी तैयारी के लिए मिल चुके हैं, अमृत काल है ये, अमृत पूरा समय है आपका। अगर आपके पास 24 घंटे हैं पूरी एक एग्जाम को देने के लिए, जिंदगी में और दूसरा काम है क्या, मुझे अब ये बताओ। 24 घंटा आपकी नींद, आपका खाना और पढ़ाई, इसके अलावा क्या बचता है, कुछ भी नहीं बचता है। इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी आपकी यहाँ पर तैयारी हो सकती है। ठीक, यू नीड अ डेडिकेटेड टाइम टेबल। ये टाइम टेबल मैं बनवा दूंगा अभी कुछ दिन बाद, मैंने वीडियो इस पे रिकॉर्ड करके रख लिया है, यूट्यूब चैनल पर आ जाएगा, इसी चैनल पर। मेक श्योर अगर आप इसको देख रहे हैं वीडियो को, तो थोड़े दिन बाद देखोगे, अगर मान लो कि आपने अभी ताजा ताजा देख ली, शायद क्या पता वो वीडियो आया नहीं हो, अगर वीडियो पब्लिश होने के थोड़े टाइम बाद देख रहे हो तो आ चुका होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी एस्पिरेंट इन क्लैट की प्रिपरेशन इज रेगुलेट योर स्लीप आवर्स। आपका जिंदगी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है दिसंबर में, आज से कुछ महीने बाद सबसे ज्यादा लाइफ चेंजिंग डिसीजन डे है वो। कैन यू अफोर्ड टू स्लीप 12 आवर्स अ डे, 11 आवर्स अ डे, 10 आवर्स अ डे? ऐसा आप अफोर्ड कर सकते हो? यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्लीप 10, 11 या 9। ठीक है, 9, 10, 11 इतने घंटे आप सोना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, समझो इस बात को। आप 8 घंटे भी सोना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। आप मेरे सामने मेडिकल रिपोर्ट्स निकाल कर, अरे 8 घंटे सर इंपॉर्टेंट होता है, ये 9 महीने में कोई नहीं मरे जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये इंश्योर करना है कि इतना ज्यादा नहीं सोना होता भाई। ठीक, ऑल्सो ऑन द कॉन्ट्ररी, आप 4, 5 या फिर 3, 4, 5 घंटा, इतना भी कम नहीं सोना होता है कि दिमाग ही खराब हो जाए, कुछ चले ही नहीं उस दिन दिसंबर में। ठीक, इतना भी नहीं चाहिए होता है। अब हम बीच में क्या सोल्यूशन निकालेंगे? इसका सोल्यूशन कैन बी व्हाट? इसका सोल्यूशन कैन बी स्लीपिंग 6 to 7 आवर्स पर डे। अब अगर आप 6 घंटे सोने का डिसाइड करते हो, तो 5 घंटा एक स्लॉट में और दिन में 1 घंटे का पावर नैप। 7 घंटा सोना डिसाइड करते हो, 6 घंटा एक स्लॉट में और दिन में 1 घंटे का पावर नैप। यू हैव टू हैव अ पावर नैप इन द इवनिंग और इन द आफ्टरनून, जस्ट टू इंश्योर दैट यू गेट दैट सेकेंड बस्ट ऑफ एनर्जी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। फूड का टाइम आपको फिक्स करना है।
फूड का मैं तो बोलूंगा कि क्वालिटी भी फिक्स करनी है, क्या खाते हो अगले कुछ महीने आपको वो भी रेगुलेट करना है, कितनी देर बैठ के खाते हो वो बहुत ज्यादा रेगुलेट करना है। नाउ दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द पीपल हु आर इन देयर कॉलेजेस, ठीक है, या फिर हु आर इन अ हॉस्टल, कहीं भी बाहर। घर में हो तो तुम्हारी मम्मी ने जब खाना दिया तब तुम खा के उठ के आ गए। बहुत लोगों की ऐसी आदत होती है टीवी के सामने बैठ के खाना खाते हैं, टीवी के सामने बैठो तुम बढ़िया सीरीज चल रही है वो चलती गई चलती गई चलती गई, खाना कब का खत्म हो चुका है आप तो खो चुके हैं अब उस यूट्यूब वीडियो में कि यार अभी खाना 10 मिनट में हो चुका था, वीडियो 20 मिनट का 10 और खींच लेते हैं। ठीक, आपको यहाँ पर एक फिक्स टाइम अपने लिए रखना है कि मैं खाना किसी भी हाल में 15 या फिर 20 मिनट के अंदर खा के उठ जाऊंगा या उठ जाऊंगी। दिस इज द हार्ड रूल फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स अंटिल योर पेपर हैपेंस। ये आप अच्छे से लिख कर रख लें। ठीक, उसके बाद थर्ड, जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं आपकी लाइफ में, वो कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है, वो कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो सकता है, वो कोई इंसान हो सकता है, वो लड़का हो सकता है, वो लड़की हो सकती है, वो कोई दोस्त हो सकता है, ठीक है, दोस्त भी इंसान ही होते हैं, ठीक है, अगर आप मानते हो तो। ठीक, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। रिलेटिव्स हो गया, मान लो बुआ के लड़के के साथ हमारी बहुत जमती है, हम उन्हीं के साथ लगे रहते हैं, हमारी प्रिपरेशन पूरी बर्बाद होगी। ठीक, अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ होता है, प्लीज इंश्योर कि आप ऐसा ना करें। ठीक, अब ये तो सारा हो गया प्लान। नाउ व्हाट डिड आई हैव as a surprise for you is a revolution in GK Infinity's own world. It is the GK Infinity मोबाइल ऐप। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने एक अलग माइलस्टोन हमारा जीके इन्फिनिटी का प्रेजेंट करने जा रहा हूं कि हमारी खुद की हम लोगों ने ऐप लॉन्च कर रहे हैं आज, एंड आ चुकी है जो आपकी डिमांड्स थी। सारा हमारा जो क्लासेस होंगी, जो बैचेस होंगे, जो होस्टिंग होगी, जो सब कुछ होगा, आपकी क्लासेस को अटेंड करने का तरीका, आपके ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अटेंड करने का तरीका, आपकी रैंक लिस्ट आने का तरीका, आपके पेरेंट्स तक उसमें आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर पाएंगे, सब कुछ इस ऐप में हमने डाल दिया है। अब आप अगर एंड्रॉयड यूज करते हो, आपको ये मोबाइल ऐप बहुत अच्छे से दिख जाएगी प्ले स्टोर पर। आप सर्च कर सकते हो फॉर जीके इन्फिनिटी ऑन द गूगल प्ले स्टोर और आपको वहां पर आराम से ऐप मिल जाएगी। आप अगर iOS यूज करते हो तो आप iOS पर जाइए, बहुत सिंपल है, क्लास प्लस नाम की एक एप्लीकेशन होगी, क्लास प्लस पे आप जाओ और वहां पर जब आप साइन अप करोगे तो एक ORG कोड पूछेगा। ORG कोड आप डाल दीजिए UESERQ। बस ये iOS वालों को थोड़ा सा अलग सेपरेट स्टेप करना रहता है, ठीक है, क्योंकि एप्पल के थोड़े नखरे होते हैं, वो बात अलग है। बट आप क्लास प्लस की ऐप डाउनलोड करें, जब ORG कोड आपसे पूछा जाए आप ये डाल दें, आप जीके इन्फिनिटी की दुनिया में उसके बाद साइन अप कर सकते हैं अपना मोबाइल नंबर डालकर। आप ये ऐप डाउनलोड करें, इसमें आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको सारी की सारी अपनी जो भी आपको टेस्ट देखने हैं वो मिल जाएंगे, बुक्स की PDFs मिल जाएंगी, कुछ भी स्टडी मटेरियल आपको इधर उधर से गैदर करने की जरूरत नहीं है, मुझसे बात करने का तरीका मिल जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप ऐप डाउनलोड करो, एक्सपीरियंस करो, मजे करो। अब चलते हैं आगे। अब मैंने आपको तैयारी पूरी ढंग से प्लान करवा दी, आपको इसके अलावा भी कोई अगर डिस्कशन करना हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, आप बिल्कुल फील फ्री करो, अपने आप को बड़ा भाई समझो मुझे अपना, और कमेंट में नीचे जरूर पूछ लो कि ये कैसे कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, जो भी होगा मैं आपको बिल्कुल वहीं पर रिप्लाई कर दूंगा। ऑल्सो आपको वीडियो कैसा लगा वो भी आप नीचे प्यार से बता सकते हो, बड़ी मेहनत से प्लान बनवाया है, ठीक है। एंड दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आपको जो अगर हमसे कहीं जुड़ना हो तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन है जो कि आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।